आज सुबह से ना व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और हल्की वाली ठंड जो है ना वो हमारे यहाँ पे पड़ने लग गई है। मतलब सुबह शाम आपको स्वेटर में रहना पड़ेगा, इतनी ठंड अभी शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो देखिए, चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। शनिवार को ना चीला बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो उसी का बैटर बचा हुआ था। उसी को दोबारा से आज ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में चीला बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है खाने के लिए। तो यही सब चीला दलिया ये सब सुबह जब ज़्यादातर बनाती हूँ। अभी जैसे इस ठंड का मौसम आ जाएगा ना, तो मिक्स पराठे बहुत ज़्यादा बनाऊँगी मैं अपने घर में। मिक्स वेजिटेबल वाला, मतलब कि उसमें कई बार ऐसे भी करती हूँ कि आटा को भी कई तरह के आटा को मिक्स कर देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और अभी जबकि बहुत ज़्यादा सब्जियों का टाइम नहीं था, मतलब अब ठंड में ना गाजर वगैरह सब कुछ मिलने लग जाता है, कैप्सिकम, तो चॉइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मतलब आलू में ही गाजर वगैरह मिक्स कर दो, गोभी ग्रेट करके डाल दो, तो एक मिक्स वेजिटेबल वाला पराठा बन जाता है। तो इसलिए ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा चॉइस हमारे पास होती है। गर्मी में ज़्यादातर दलिया और चीला बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट सिर्फ बच्चों के लिए बनाना है। बेसिकली हम दोनों को ना एक प्रोग्राम में जाना है, तो हम दोनों ही जाएंगे, बस बच्चे नहीं जाएंगे। तो आज संडे को उनको घर पे छोड़ के बस थोड़ी सी आगे घर से ही है प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पर स्पेशली ना हम दोनों को ही जाना है वहाँ पे, मतलब बच्चों को नहीं जाना है, अलाउड नहीं है, तो इस वजह से ना उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हम दोनों ही जाएंगे। एक इवेंट है स्पेशली पेरेंट्स के लिए है ऑर्गेनाइज्ड, जो मम्मी पापा हैं उनके लिए। तो इसलिए ना वहाँ पे इनवाइटेड हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों जाएंगे वहाँ पे और बच्चे रहेंगे घर में। तो इसलिए ना उनके लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हम दोनों का ब्रेकफास्ट और लंच वहीं पे है। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही नहाना और पूजा करना कर लिया था। अब हस्बैंड जल्दी से बोल रहे हैं कि रेडी हो जाओ, लेकिन ना घर को ऐसे बिखरा छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि वापस आऊँगी तो बिखरा ही मिलेगा। लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँ, ये सोच के ना मैंने चेंज करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ना क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा जो बिखरा हुआ सामान है उसको सेट कर देती हूँ, फिर निकलूँगी प्रोग्राम के लिए। तो चलिए, अभी ना हल्की ठंड की वजह से ना हल्के हल्के कंबल निकाल दिए थे मैंने। रजाइयाँ भी नहीं निकली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है इस बार भी। ठंड पिछले साल के हिसाब से भी ना और थोड़ी सी लेट ही मुझे लग रहा है कि आएगी, क्योंकि अभी देखिए नवंबर हो रहा है और इतने दिन तक ना यहाँ पे अच्छी वाली ठंड पड़ने लग जाती थी। स्टिल आप मुझे देख रहे हो हाफ टी शर्ट में, जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ 10-11 बजे तक ना स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी कम ठंड है अभी, मतलब 9-10 बजे तक आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा या फिर कुछ भी मोटा सा कपड़ा पहनना पड़ेगा। बेसिकली ना इस मौसम में ही, मतलब नवंबर अक्टूबर नवंबर में ही ना नॉर्थ इंडिया में ठंड शुरू हो जाती है। पूरा नॉर्थ की बात नहीं करूँगी, नॉर्थ ईस्ट के साइड में इतनी ठंड अभी नहीं होगी, पर ईस्ट साइड में ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पहले शुरू हो जाती है। तो मुझे तो कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि पिछले साल से भी थोड़ा सा लेट ही ठंड शुरू हो रही है। एनीवे अभी ना ऐसी ही हल्की वाली ठंड है और बेडशीट कॉटन की ही बिछा रही हूँ। जैसे ही दिसंबर शुरू होगा तो ना फिर वुलन वाले बेडशीट भी बिछाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ से पड़ने लग जाती है यहाँ पे हमारे एरिया में। यहाँ से ना डायरेक्ट आपको इवेंट में दिखूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मेरे को ना बार बार नॉक नॉक हो रहा है कि जल्दी करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। और हर बार ना हम लोग लेट ही पहुँचते हैं कहीं भी इनवाइटेड हो तो इस वजह से ना मैं अब डायरेक्ट आपको इवेंट का ही दिखाऊंगी। छठ से आने के बाद ना तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी, क्योंकि अभी सर्दी एंटर कर रहा था और हम लोग ना थोड़े से लापरवाही से छठ में जब मैं गई थी ना, तो क्योंकि सबको देखा मैंने कि मैं ना कोई लोग ना स्वेटर में नहीं है, शॉल में नहीं है, और गरम गरम पानी से 3 बजे नहाने के बाद जब छठ घाट पे पहुंची थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी वाली हवा चल रही थी।
पर सबको देखा देखी ना मैंने भी शॉल नहीं लिया और वहाँ पे मुझे ठंड लग गई थी। अभी मैं थोड़ा सा ठीक हुई हूँ पहले से और जा रही हूँ। अब देखिए मैं रेडी होके जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। बस अब हमारे घर से ज़्यादा दूर पे नहीं था, बस पास में ही था इवेंट और वहाँ पे पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा हमें। बस घर से ही थोड़ा सा ना मतलब एकदम एक बिट लेट हो गए थे। पर कोई बात नहीं, लेट ही पहुँचते हैं हम लोग कहीं भी। मेरे हस्बैंड ना टाइम पंक्चुअल है, मतलब उन्होंने अगर बोल दिया है कि 10 बजे निकलना है मतलब 10 बजे निकलना है, उसका फिर 10:05 नहीं होना चाहिए। और मैं ना हर बार ही लेट हो जाती हूँ, वो मुझे वार्निंग देते रहते हैं हो गया टाइम हो गया। मैंने और मेरे लिए है कि अगर मैं बोलूँगी 10 बजे निकलना है तो 10:30 से पहले तो किसी कीमत पे मैं नहीं निकलूँगी। तो ये ना थोड़ा-सा हम दोनों में विवादित पॉइंट रहता है कि मतलब यहाँ पे ना 1-2 बार घर में ही झड़प हो ही जाती है। झड़प मतलब ये कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, क्या मतलब है? ऐसे-ऐसे मतलब एक टोन उनका होता है हस्बैंड का। और मैं फटाफट फिर तैयार हुई और देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा-सा बोल रहे थे हो गया, अब तो शुरू हो गया होगा प्रोग्राम ऐसे करके। तो चलिए ठीक है, शुरू तो हो ही गया था, मतलब आधा घंटा लेट थे हम लोग, पर कोई बात नहीं, अभी भी पेरेंट्स ना आ रहे थे। यहाँ पे बहुत गिने-चुने लोग ही आपको दिखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। और जिनको बुलाया गया है मतलब इनवाइटेड लोग ही आएंगे, तो इस वजह से ना यहाँ पे कुछ शादी की तैयारी भी चल रही थी और अंदर प्रोग्राम चल रहा था अभी। इसमें जनरली जो हमें बताएंगे ना वो बस पेरेंटिंग के लिए है, इसलिए इंश्योर किया है इन लोगों ने कि जो लोग भी हो ना वो पेरेंट्स लोग को जो हैं मतलब मम्मी पापा हैं उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। तो इस वजह से ना यहाँ पे सिर्फ मदर फादर ही दिखेंगे, बच्चे कम ही दिखेंगे, मतलब जो बच्चों को नहीं छोड़ सकते, जैसे कोई सिंगल बच्चा जिनके पास सिंगल चाइल्ड है वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं तो वो लेके आएंगे बस। और मैंने किसी को भी नहीं देखा क्योंकि उन्होंने पहले ही फॉर्म में लिखा हुआ था कि अपने बच्चे को लेके नहीं आना है यहाँ पे। तो एक अच्छा सा काम सा प्लेस हमें मिला यहाँ पे, बहुत अच्छे से सब लोग बैठ के सुन रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने सुनाई। फादर या मदर है तो अब आप उसको दुनिया के सारे लॉजिक्स दे देंगे। कौन कौन से? क्योंकि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छे कॉलेज से मैनेजमेंट किया है, आप एक अच्छी जॉब में हैं, आपके पास सारी नॉलेज है, अब आप उसको क्या क्या बोलेंगे? तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, लॉजिक सारी बाहर से दिख रही है, वो है नहीं, अंदर की दुनिया कुछ और है और उस दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है, राइट। तीसरी जो इसमें थ्योरी है वो है, इस पे किताब में लिखी गई है बहुत मशहूर, आप चाहे वो पढ़ भी सकते हैं, होल ब्रेन। इस पे किताब भी लिखी गई है, होल ब्रेन चाइल्ड, और अगर आप पेरेंट हैं आपको पढ़नी चाहिए। होल ब्रेन पेरेंटिंग क्या होती है? अब होल ब्रेन पेरेंटिंग में आप किस तरह से आपको अपने बच्चे को यही सेफ्टी नेट देना है और इसकी लाइफ में चल रहा है या कुछ ऐसा कि कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई चीज परेशान कर रही है और शायद आपको भी, उसको मैं आपको 20 मिनट में, मैं कह रहा हूँ 20 साल की हो, 20 मिनट में रिमूव करके दिखाऊंगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Somed, for having us such a wonderful. एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ना ये स्कूल की तरफ से है, क्योंकि त्रिशा ने एक बुक को भी लिखा है, एक बुक लिखा है उसने और काफ़ी यंग एज में लिखा था उसने, मतलब अब से मेरे को लग रहा है 4 साल हो गए हैं उस बुक को लिखे को। तो 4 साल पहले ही उसने इस बुक को लिखा था, बहुत छोटी थी उसने टाइम पे वो। तो एक ऑथर ही है और सारे उन्हीं पेरेंट्स को बुलाया गया है यहाँ पे जिनके बच्चों ने कुछ ऐसा किया है तो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लिए काबिले तारीफ़ है मतलब। तो उन्हीं पेरेंट्स को बुलाया गया है और देखिए मैं ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। सब पेरेंट्स इतने काबिल थे, मतलब उनके बीच में बैठ के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे सच में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ कि मुझे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना
वो बड़े इम्प्रेस करते हैं मुझे। मुझे खुद को लगता रहता है कि मैं हमेशा ना सारे इंटेलिजेंट लोगों से घिरी रहूँ। मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मेरे पास उतना ज़्यादा समझ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जितनी मैं दुनिया को देखती हूँ कि दुनिया में जितनी काबिलियत है, जितना डेवलपमेंट है, उतना मैं चीज़ों को समझ नहीं पाती हूँ। पर यस, यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी दिशा की जो ये अभी आपको कह रहे थे ना, जो भी यहाँ पे बता रहे थे सर एक, वो ना सुमित जो थे वो ना पता है कि त्रिशा के क्लासमेट के फादर हैं, सुमित श्रीवास्तव सर। बहुत नाइस, बहुत अच्छे पर्सन और बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं ये। और यहाँ पे मैं जब बैठी तो उनकी वाइफ ने मुझे अपने आगे से ही जब बोला कि मतलब बात करी मुझसे, तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो भी एक बिजनेस वूमन है। तो मतलब अच्छे लोगों के बीच जब आप जाते हो ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। सारी लेडीज़ जितनी मम्मियाँ थीं वो ज़्यादातर वर्किंग, और जो वर्किंग मम्मी है ना तो वो ना ऑफ़िस में ही काम नहीं करती हैं, वो घर पे भी करती हैं। और मेरी नज़र में जो भी वर्किंग लेडी है ना, वो सब कोई सुपर मॉम है। देखिए मैम जो है ना, वो मेरे ही मतलब नेबर तो नहीं कहेंगे, पर मेरे ही एरिया के आसपास में रहती हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा था, इतनी क्वालिफ़ाइड टीचर्स, मम्मियाँ भी इतनी अच्छी, कोई बिज़नेस वूमेन हैं, बड़ी-बड़ी बिज़नेस सँभाल रही हैं। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका बिज़नेस ना बाहर है, मतलब देश से बाहर है, और वो वहाँ जाती आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। 1-2 पेरेंट्स से ना बातचीत हुई, उन्होंने आके भी 1-2 तो मुझसे सामने से आके मुझसे बात की, और कोई लोग थे जिनसे मैंने बात की आगे से जाके। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इन्होंने ना एक पेरेंट्स टीचर कोलैब टाइप का किया था। तो साथ के साथ इन्होंने ना सबको पूछा, सबसे बात की, सर, प्रिंसिपल सर भी सबसे बात कर रहे थे। और पता है मैंने ना भी कुछ एक क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। सर ना मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, तो उनसे ना मेरी बहुत सारी क्वेश्चंस थे, मैंने उनसे पूछा भी, पर मेरे हस्बैंड ने ना रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब वो कह रहे थे अच्छा थोड़ी लगेगा कैमरा लेके खड़े हो जाओ, तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए मैं नहीं दिखूँगी आपको क्वेश्चन करते हुए। पर बहुत सारे पेरेंट्स ने किया था। यहाँ पे ना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए एक ट्रेंड योगा टीचर हैं, मतलब योगा टीचर क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने पीएचडी करा है अभी अभी कंप्लीट, और यहाँ पे सेशन लेते हैं, वो स्कूल में बच्चों को योगा सिखाते हैं। तो हम लोगों को ना स्ट्रेस कम करने के लिए और अपने आप को काम डाउन रखने के लिए सिखा रहे थे। 10 बजे से प्रोग्राम था ना, 2 बजे तक का था उनका, जो कि 4 बजे ख़त्म हुआ है। क्योंकि पेरेंट्स इतना खुश थे, पेरेंट्स इतने ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के चीज़ें कर रहे थे ना, कि सर ने उसके लिए हमसे पूछा कि आप लोगों को टाइम दे सकते हो, तो फिर हम आगे बढ़ाएं टाइम को। तो हमने ना फिर 2 बजे तक का किया, और फिर 2 का क्या 4 हो गया, कब पता ही नहीं चला। इतने अच्छे से सब लोगों ने बातचीत करी, इतना मज़ा आया कि टाइम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो चलिए, आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना बहुत ज़्यादा मैं चाहती थी सब कुछ आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनाऊं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। पर फिर मैंने ना नहीं रखा, सो दैट मुझे पता नहीं है कोई लोग सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पता नहीं होता ना किसको क्या पसंद है। यहाँ पे आके ना हमें सिर्फ एक टीनेज बच्चे के पेरेंट्स होने के लिए टिप्स ही नहीं मिला, बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने का है, कैसे करें, और वाइफ हस्बैंड का कैसे करें, इसके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सुनने को मिली है। तो और आते हुए ना एक गिफ्ट मिला है छोटा सा, एज अ बुक मुझे पढ़ना वैसे भी बहुत पसंद है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।